वक्त आ गया है 9 मई के मनसूबा साजों के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। आर्मी चीफ ने कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। मुल्क दुश्मन अनासर जाली प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क और मुसल्लह फाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। चौदह मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट और पंजाब में इंतखाबात पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, क्या 9 मई के वाकयात के बाद 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन के वकील इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। क्या आईनी अहकामात को पसे पुश्त डाला जा सकता है? आईन की खिलाफ वर्जी के नताइज क्या होंगे? आईन पाकिस्तान की एक खूबसूरत दस्तावेज है। अदालत का पंजाब इंतखाबात केस और रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तें एक साथ सुनने का फैसला। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। केयरटेकर सेटअप के वजीर आजम की अभी तक कोई ऐसी मुशावरत नहीं हुई है। हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं है। फैसले भी अवाम के सामने करेंगे और अवाम के हक में और मुल्क के हक में करेंगे। 9 मई का वाकया सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, ये सियासत है। अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंड सेट और ये मिशन है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात के जिम्मेदार चेयरमैन PTI खुद हैं। निगरां वजीर आजम के हवाले से अभी तक कोई मुशावरत नहीं हुई। हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं, आवाम के सामने फैसला करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत में इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो जिम्मेदार ये माइंड सेट है। ये माइंड सेट मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। ये शख्स चाहता है मुल्क में दहशत गर्दी और महंगाई खत्म न हो। PTI के अहदेदार की तस्वीरें सामने आ गई हैं। जेलों में खवातीन के हवाले से गलत खबरें फैलाई गईं। जब हर साजिश फेल हो जाती है तो अमरीका को कहता है पाकिस्तान के मिलिट्री एड बंद कर दें। ये कोई सियासत नहीं, मुल्क के साथ गद्दारी और दुश्मनी है। क्वेटा में वकील अब्दुल रज़्ज़ाक के कातिल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल वकील के बेटे की मुदायियत में दर्ज किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। सरबराह PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा भी दर्ज। तोशा खाने की घड़ी बेचने का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज किया गया। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा गोगी भी नामजद। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मुल्क भर में एक्साइज महकमों को खत। चेयरमैन PTI, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फरहत शहजादी और उस्मान बुजदार के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स नामजद। रवा माली साल मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। मुआशी शरह नमू 8.3% रही, जबकि हदफ 5.01% था। ज़राई शोबे की शरह नमू 1.55%, बड़ी सनतों की शरह नमू -7.98%, अहम फसलों की ग्रोथ -3.20% रही। मुल्की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। आइंदा माली साल के बजट में विफाकी हुकूमत का अवाम पर मजीद बोझ डालने का मंसूबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। बजट का हिस्सा बनाने पर काम शुरू। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। मुल्क के 5 शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ।
आलमी तहकीकाती इदारे एक्सिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में 500 अरब और सिगरेट इंडस्ट्री में सालाना 240 अरब रुपए चोरी होते हैं। चाय, अद्वियात और ऑयल और लुब्रिकेंट्स के शोबों में सालाना 216 अरब रुपए की चोरी होती है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम। पहले अपने लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो कि जी फौज में इतना खर्चा हो रहा है तो उससे इतना खर्चा हो रहा है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं, सरमायाकारी की गारंटी देता हूं। पहले लोगों को अमीर करो, फिर टैक्स लगाओ। दिफाई अखराजात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुल्क में मीसाक मईशत की जरूरत है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का FPCCI की तकरीब से खिताब। कहा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बैठना होगा। 50 साल का प्लान वर्क नहीं करेगा, कम से कम 10 साल का मीसाक मईशत का प्लान बना लें। हम पानी के जखायर से बिजली बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान खप्पे का नारा अब भी लगाएंगे। मुआशी पॉलिसियां 10 साल से कबल नतीजा खेज नहीं हो सकती। हमारे लिए ये मौका है कि हम अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम ले आएं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, 2013 से 2018 तक पाकिस्तान ने हैरानकुन तरक्की की। चीन ने 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। IMF से पाकिस्तान को निजात दिलाना होगी। हुकूमत ने रिवायती बजट पेश किया तो सबको पता है इसके नताइज क्या होंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी बजट तजावीज स्टेटस को तोड़ने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। तजावीज शामिल की गई तो तिजारती खसारा कम होगा। USAID पाकिस्तान को 44 करोड़ 50 लाख डॉलर ग्रांट देगा। मुआहदे पर दस्तखत। एलामिये के मुताबिक रकम समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए मुआविन साबित होगी। शाह महमूद कुरैशी की PTI चेयरमैन से मुलाकात। अहम सियासी मामलात पर बातचीत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर जमान पाक से चले गए। साबिक वजीर खारिजा को गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल से रिहा किया गया था। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के मामलात हतमी मरहले में दाखिल। आइंदा 48 घंटों में नई सियासी जमात के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर गौर। बाज़ाब्ता ऐलान कल तक मुतवक्के। PTI छोड़ने वाले मुराद राज समेत मुतादिद साबिक अरकान सूबाई असम्बली और अहम शख्सियात भी तरीन ग्रुप की कश्ती में सवार। जिना हाउस हमले के मरकजी शरपसंद से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा बेनिकाब। शरपसंद इमरान महबूब PTI का कारकुन निकला। इमरान महबूब को मंसूबे के तहत जिना हाउस भेजा गया। PTI ने इमरान महबूब को एजेंसीज का बंदा करार दिया। इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। अमरीका ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साजिश के इल्जाम को फिर झूठा करार दे दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। खतीजे शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है उन्हें कौंसलर रसाई दी जाए। तवक्को है मुंसिफाना समाअत होगी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 59,63,598 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 31 मई तक के रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 80,48,816 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 79,14,782 है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हाजिरी। रोज़ा गाजी अब्बास अलमदार और मकाम शहदा पर भी हाजिरी दी। गंज शहदा पर नमाज अदा की। नजफ में रोज़ा हजरत अली करमुल्लाह वजहो के मज़ार पर भी हाजिरी। कराची सिटी काउंसिल में मखसूस निशस्तों पर 121 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी 51 मखसूस निशस्तों के साथ सरे फहरिस्त। जमात इस्लामी 43 निशस्तों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 20 निशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर।
जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 24 मई का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। हाफिज नईम कहते हैं, हमें कहा जा रहा है डाकुओं का साथ देकर डिप्टी मेयरशिप ले लें। इनके हथकंडे नाकाम होंगे और मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज साहब जमात इस्लामी के 130 मेंबर इकट्ठे करके दिखाएं। सईद गनी का चैलेंज, कहा जमात इस्लामी के अरकान नहीं चाहते हाफिज नईम मेयर बने। नए बल्दियाती कानून की तजवीज भी जमात इस्लामी ने ही दी थी। वजारत दाखिला के हुक्म पर इस्लामाबाद में अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। विफाकी पुलिस ने 200 से ज्यादा अफगानी गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफगानियों के खिलाफ फौरन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। भारत में मुसलमानों पर जारी मजालिम पर अरब टीवी अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों पर तनकीद। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक मुसलमानों पर जुल्म करने वाली तंजीमें मुसोलिनी और हिटलर से मुतासिर हैं। आरएसएस का शुमार फैशिस्ट तंजीमों में होता है। अमरीकी वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यमन में सियासी मुज़ाकरात की जरूरत और इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के इम्कानात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत। सऊदी अरब में 7 साल बाद ईरानी सफारतखाना दोबारा खोल दिया गया। अली रजा इनायती ईरानी सफीर मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी नामजद कर दिया। वजीर आजम से नजम सेठी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का नजम सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आईसीसी की टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कप्तान बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की के बाद 4थे नंबर पर आ गए। शाहीन आफरीदी की 5वीं पोजीशन। करीम बेंजेमा का रियल मैड्रिड के साथ 14 साला सफर इख्तिताम पजीर। सऊदी फुटबॉल क्लब अल इत्तिहाद के साथ नया मुआहिदा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहिदा $107 मिलियन में तय पाया। swallowed a bug. I'm so sorry. Totally fine. It's just stupid. अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट को मक्खी ने गाना भुला दिया। गाना गाने के दौरान मक्खी मुंह में चली गई। कॉन्सर्ट का सारा मजा किरकिरा हो गया। I was in a coma, but I don't remember being sick. We're ready to forget. और खौफनाक ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया। खौफ और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म इंसीडियस द रेड डोर का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया।